जय श्री राम। मेरे से भैया को हर हर महादेव। मैं हनुमान बख्श सचिन पांचल मरघट मंदिर से। भैया एक कहावत है बहुत पुरानी, जो सभी ने सुनी है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जागने और सोने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप नींद से उठ गए तो आप जाग चुके हो, अगर आप सो गए तो आप सो गए हो। ये तो हमारा दिनचर्या होता है जो बहुत ज़रूरी है। इसका मेन मतलब ये होता है, जो मेरी समझ है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो व्यक्ति जागते हुए भी अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए और अपने धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, तो वो सो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हित के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, आपके साथ अभी कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी परिस्थिति वो हो जाएगी जो कश्मीरियों पंडित की हुई थी। जो हमारे कश्मीर में पंडित भाई रहते थे, जो उनकी हालत हुई थी, उनको कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था। तो वो हालत, वो परिस्थितियाँ हमारी भी हो जाएगी। तो उस चीज़ से हमें जागना पड़ेगा। जैसे कि हमें अपना एक राम मंदिर लेने के लिए इतनी मुसीबतों का, कोर्ट कचहरियों का, लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ा। हमारे इतने भाई बहन शहीद हो गए, कार सेवक शहीद हो गए, पर उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हिंदुओं के लिए। क्योंकि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो बहुत नरम दिल का व्यक्ति है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और मुगलों ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो नंगे बुच्चे व्यक्ति, वो नंगे बुच्चे जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, पर वो कट्टरपंथी व्यक्ति थे। उनको जो दिल था वो बहुत कठोर, उनके दिलों के अंदर। तो भाइयों, उनका जो दिल बहुत कठोर था, उनके दिल में दया नहीं होती है जरा सी भी, और उनके दिल में हमारे प्रति भी दया नहीं होगी। और ये जो व्यक्ति है जो बोलते भाईचारा है, तो भाईचारा कोई नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ चारा ही चारा है। हर एक कौम के अंदर अच्छे व्यक्ति तो होता ही है, तो कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, तो इसमें कोई दराई नहीं है। तो अब ये बताइए, जो कुछ अच्छे व्यक्ति है, ज्ञानवापी के अंदर हमारे शिवलिंग के ऊपर वजू खाना था, उन अच्छे व्यक्तियों ने चूतक की आवाज़ नहीं निकाली। पर हिंदू धर्म के अंदर ऐसे कीड़े हैं ना, जिसे बोलते कीड़े, जिन अपने बाप तक की नाम का नहीं, बाप तक का नाम नहीं पता, वो आवाज़ उठाते हैं भाईचारा है। अरे उनसे जाके पूछो, भाईचारा तो जब वजू खाना जो बनाया हुआ था ना, तब भाईचारा कहाँ चले गया था? कहाँ चले गया था? मथुरा के अंदर जो मस्जिद है, दूर से नजर, वो मथुरा में जो मस्जिद है वो भी गलत है, वो भी भाईचारा है। वो कोई भाईचारा नहीं है भाई, ज्ञानवापी भाईचारा नहीं है। उसने, बाबरी ने अपने टाइम पे राम जी का मंदिर जब बहुत पहले की बात जब तुड़वाया, भाईचारा कोई नहीं है, इस बात को सुन लो। भाईचारा तब तक है जब तक आप इतने हो। जिस दिन आप इतने हो जाओगे ना, उस दिन तुम चारे के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि उस दिन तुम रहोगे नहीं धरती पे। मैं भाई कड़वा बोलता हूँ पर सत्य बोलता हूँ। दोस्ती रखो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार करो तो दिक्कत नहीं है, पर जब बात अपने धर्म की आ जाए, तो आपको निस्वार्थ अपनी फैमिली से पहले अपने धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। नहीं तो तुम्हारे शरीर पे भी कपड़े की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बात आप सोच लेना कान खोल के। मुझे बात समझ आ चुकी है, पर बहुत से बंदों को बातें समझ नहीं आई है। आज भी मोदी को गाली बकते हैं। पता नहीं वो कौन सी नस्ल के व्यक्ति है, या इंसान है भी या नहीं है। वो कुछ हिंदू धर्म के अंदर राक्षस गण के व्यक्ति पैदा हो चुके हैं, जिन्हों को आज भी, भाई तुम लोग अपनी धन दौलत मकान बनाने में लगे रहोगे और वो देश ले जाएगी, जिसमें तुम्हारा मकान धन दौलत सब चले जाएगी। तो फिर किसके आगे घंटी घंटाल बजाओगे? किसी के आगे कुछ नहीं कर पाओगे।
तो 100 बात की एक बात यह है, जब भी कहीं मौका मिले अपने धर्म के लिए बोलना चाहिए, अपने धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे मौका मिले चाहे ना मिले, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। क्योंकि हमारे जो अच्छे कार्य होते हैं, जो हमारे पुण्य होते हैं, वो हमें किसी इंसान को दिखाने नहीं होते हैं, वो भगवान अपने आप देखता है और उसकी हमें फल अपने आप देता है, हमारे बुरे कर्मों के अच्छे कर्मों को सजा। तो इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। और शर्म वाली बात तो ये है भाई, हम हिंदू इतने सारे होके भी उनसे मांग ही रहे हैं। मैं तो मोदी और योगी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे को राम मंदिर दे दिया। ज्ञान वापी पे भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अभी चल रहा है। बचा मथुरा। जिन्ना भाई बहुत बढ़िया व्यक्ति था, उसने मांग के ले लिया या छीन के ले लिया, दोनों भाइयों के बीच में अलग अलग। हमसे बढ़िया तो वो पाकिस्तान के बंदे हैं, हमसे बढ़िया तो वो पाकिस्तान के बंदे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, दोनों देशों में दरार हुई थी, अलग अलग हुआ था, पाकिस्तान के अंदर इतने मुस्लिम थे, इतने हिंदुस्तानी थे, अब वो इतने से बचे हैं। उन्होंने अपनी नोक की तलवार पे, डंडे की जोर पे, कानून की जोर पे उन हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया। पर यहाँ पे कुछ ऐसे हिजड़ों की सरकार थी जिन्होंने हिंदुओं के हाथ बांध दिए। अब हिंदुओं के हाथ खुले हैं। अब नहीं तो मांगने की जरूरत नहीं थी इतने मंदिर। जिस तरह मुगलों के राज में मंदिर टूटे थे ना, उस तरह मंदिर दोबारे बन जाते अभी तक। तो ये बात कान खोल के सुन लेना, जो कट्टरपंथी के लोग हैं हिंदू धर्म के अंदर, जो सोचते हैं कि मोदी गलत कर रहा है, अपनी चीज इंसान को मांगनी नहीं चाहिए, छीन लेनी चाहिए और लड़के छीन लेनी चाहिए। हम एक मंदिर के लिए बोलते हैं कि मंदिर से क्या फायदा। जिस मकान में भाई तू रहता, अगर तेरे मकान में कोई कब्जा कर लेता, तू क्या करेगा ये बता। सारा हाथ पैर तोड़ देगा, तू उसको मारने तक के लिए तैयार हो जाएगा। पर हम अपने आराध्य, अपने भगवान के लिए नहीं लड़ सकते। हम इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने सारे हो चुके हैं। जब तक मोदी सरकार है भाइयों, तब तक तो मौज ले लो, तब तक तो मौज ले लो। उसके बाद तो तुम्हें भी खड़ा ही होना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कुछ व्यक्ति पॉलिटिक्स में ऐसे हैं जिन्होंने अपने छाती के ऊपर लोहा लिया हुआ है। मोदी, योगी, अमित शाह, बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी छाती पर लोहा लेके हिंदुओं को बचा रखा है। जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो तुम मसले जाओगे। और हमारे तक हमको मसलने के लिए फौलाद का ही सीना चाहिए, और वो फौलाद का सीना ना बनता नहीं है, इंसान लेके पैदा होता है। जो हमारे अंदर है कट्टर हिंदू के लिए, हर एक कट्टर हिंदू को छूना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। धोखे से तो वैसा कोई भी मार दे। जिस प्रकार 100 गीदड़ 100 सुअर मिलके, या झुंड के अंदर कोई भी जानवर आके शेर को हमला कर देता, मारने की हिम्मत रखता है, उसी प्रकार अगर हमारा कोई झुंड में कुछ कह दे तो कह दे। अकेले में किसी की हिम्मत नहीं है भाई। और कोई हिंदू भाई गद्दार निकल जाए तो कह नहीं सकते भाई साहब। कट्टर हिंदू से बोलते हैं, उसमें से हम हैं। और देश के लिए ना, अपने भगवान के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। सोचने की व्यवस्था नहीं पड़ेगी एक मिनट भी। जान देनी या लेनी, सिर्फ दो में से एक कार्य होने बाकी हो जाएगी बस। तो आप भी ऐसे हो जाओ, दोस्ती रखो सबसे, व्यापार करो सबसे, पर जब अपने धर्म के ऊपर बात होए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ भागना है। भाईचारे को मत निभाना, क्योंकि भाईचारा निभाते निभाते ना तुम निभ जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई अभी तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मरकट वाले बालाजी महाराज की जय हो।